साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। मकान किसका है? आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। मकान जल रहा था, आग की लपटें फैली हुई थी, सब कुछ राख हो जा रहा था और वह अधेड़ आदमी रो रहा था, चिल्ला रहा था, वह अपना माथा पीट रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, आपा खो रहा था। तभी एक आदमी आया, उसने कुछ कहा कि वह आदमी जो मकान का मालिक था मुस्कुराने लगा। वह कहने लगा, क्या सचमुच मकान बिक गया था? हाँ, तुम्हें बताया नहीं था तुम्हारे बेटे ने? उसी ने तो सुबह फलों को यह मकान बेचा था। वह आदमी बोला, मकान का थोड़ी देर पहले जो मालिक था अब शांत हो गया। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, एक गिलास पानी पीकर पूरा तमाशा देखने लगा। वह ऐसे ही तमाशबीनों की तरह खड़ा था, कोई कल्पना न कर रहा था कि यह वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले माथा पीट रहा था। वह बिल्कुल तत्स्वभाव से खड़ा था। लोग उस मकान की आग बुझाने के लिए पानी ला रहे थे बर्तनों में भरकर, परंतु वह तो यूं का यूं ही खड़ा था, उसके मन में कोई मैल न थी। तभी उसका लड़का भागकर आया। वह अधेड़ मुस्कुराया। वह बेटे को उसकी बुद्धिमानी और सौभाग्य ने पर बधाई देता हुआ बोला, परंतु लड़के ने मिजाज कुछ अच्छा ना था। वह बेवसा था, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वह अधेड़ बोला, बधाई हो पुत्र तुम्हारी बुद्धिमानी पर, तुमने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया। यह कहकर वह उसे गले लगाने दौड़ा, परंतु पुत्र फफक उठा। अधेड़ आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, रोते क्यों हो पुत्र? पुत्र रोते रोते बोला, अपने दुर्भाग्य पर रोता हूँ। वह आदमी मुकर गया। अभी जुबानी बात हुई थी कि पैसे शाम को देने हैं, अब वह पैसे देने को तैयार नहीं है। वह मुकर गया। अधेड़ फिर चीख उठा, उसकी आवाज गूंज गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह रोया, खूब रोया, अपने दुर्भाग्य पर रोया, अपनी भूल पर रोया। संत सब देख रहे थे, बोले, मकान जल रहा है, यह इसीलिए नहीं रो रहा, बल्कि उसका अहंकार जल रहा है, इसीलिए रो रहा है। जब तक उसका मकान था वह रो रहा था, बीच में पता चला कि मकान दूसरे का हो गया तो फिर रोना बंद हो गया। फिर पता चला मकान तो अपना ही है, अब फिर रो रहा है। मकान तभी से जल रहा था, परंतु वह आदमी लगातार नहीं रोया। जब उसका मकान जल रहा था तभी वह रो रहा था। दूसरे के मकान के लिए उसके पास दर्द न था। दर्द तो अहंकार का दिया हुआ है। काश वह जान जाता कि मकान का असली मालिक कौन है तो उसकी यह हालत ना होती। यदि वह यह जानता तो किसी भी दुखी को सुखी न कर सकता। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।